आप सबका वापस से स्वागत है एब्सोल्यूट ज्ञान के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि जियन यहाँ पे बोलते थैंक यू फेरी, आपने हमारी मदद की। नृत्य में यहाँ पे येंजू आ जाती है और उससे गले मिलके बोलती है आपको सिस्टर मैंने बहुत मिस, मुझे आपकी बहुत याद आई। ये देख के जैन बहुत सरप्राइज होता है और यहाँ पे बाद में यहाँ पे क्विंजू यांजू से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे आए हुए 2 महीने हो चुके हैं होंगटेन में और तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं और अब तुम यहाँ पे मुझे मिस करी। और बाद में येंजू बोलती है सॉरी, मैं यहाँ पे सरप्राइज करना चाहती थी आपको सिस्टर। और इस टाइम पे बाद में जियन यहाँ पे ना इमोर्टल स्पिरिचुअल रूट देता है यहाँ पे क्विंजू को। उसे देख के बाद में यहाँ पे क्विंजू मना कर देती है, बोलती है ये बहुत वैल्यूबल है, मैं यहाँ पे ले नहीं सकती तुमसे ये। क्योंकि जियन बोलता है सिस्टर आपने अभी मेरी जान बचाई, मैं आपको केवल थैंक यू करना चाहता हूँ तो प्लीज़ ये एक्सेप्ट कर लो। और बाद में येंजू भी बोलती है सिस्टर आप एक्सेप्ट कर लो, इसको ले लो। और इतना सब सुन के बाद में क्विंजू ले लेती है और फिर बोलती है चलो मैं जा रही हूँ यहाँ पे। येंजू क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे चलना नहीं चाहोगी, वापस चलते हैं चलो अपन। और ये सुन के बाद में येंजू बोलती है बट यहाँ पे ना जियन अकेला रह जाएगा फिर। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ना क्विंजू बाय कर रही होती है, यहाँ पे वो अकेले ही जा रही होती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जियन और येंजू अकेले ही जा रहे होते हैं एक रूम के अंदर। और बाद में यहाँ पे जियन है ना क्विंजू को बोलता है थैंक यू, यहाँ पे तुमने मेरी अपनी काइंडनेस दिखाई, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं गई तुम। तो क्या यहाँ पे तुम्हें मैं थैंक यू बोलूँ मेरे शरीर के साथ, मेरी बॉडी के साथ यहाँ पे। और बाद में ये सुन के येंजू बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों एक घर के अंदर जा चुके और यहाँ पे हम देख रहे हैं घर के बाहर बाद में ये वाला बंदा यहाँ पे ना जासूसी कर रहा होता है उनकी। यहाँ पे जियन बोलता है यहाँ पे मैं सोच रहा था मैं तुमसे शादी कब कर सकता हूँ यहाँ पे येंजू। और बाद में यहाँ पे येंजू बोलती है मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। और बाद में यहाँ पे जियन सीरियसली बोलता है येंजू जरा तुम मुझे बताओगी कि इस दुनिया के बारे में, जरा ये दुनिया है कैसी। देख के येंजू मन में सोचती है पहली बार ऐसा हुआ कि ये इतना सीरियसली मुझसे कुछ पूछ रहा है। और बाद में यहाँ पे येंजू बोलती है इस दुनिया के अंदर यहाँ पे चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, इस दुनिया को यहाँ पे जीवी कहा जाता है। इस टाइम पे जियन मन में सोच रहा था जब मैं अर्थ में था ना तो बहुत से साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉम्स ने कहा था कि यहाँ पे एक पर्पल कलर का स्टार है जहाँ पे है ना यहाँ पे जो बहुत दूर है अर्थ से, पर वहाँ पे एक अलग लाइफ फॉर्म है। यहाँ पे उस यूनिवर्स के अंदर है ना कोई लोग जी रहे हैं, वहाँ पे उस पृथ्वी में भी लोग है, जीवन है, पर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकती थी। इसीलिए यहाँ पे ना जो अर्थ के लोग थे ना केवल अनुमान लगा सकते थे, केवल सोच सकते थे, उनको कभी यकीन था। बट यहाँ पे मैं जी फेंग इस दुनिया में आया हूँ, इसका मतलब मैंने सही में यहाँ पे ना स्पेस ऑफ टाइम को ट्रैवल किया, यहाँ पे इतनी दूरी से आया हूँ मैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जियन येंजू से पूछता है कि इस दुनिया में किस तरह से फोर्सेस डिवाइड है, किस तरह से ताकत डिवाइडेड है। फिर यहाँ पे येंजू जवाब देती है यहाँ पे वैसे तो 4 मेजर पावर है यहाँ पे येंजू में डिवाइड हुई है। यहाँ पे हॉन्टेंग आता है, जीवी जो आता है, किसिन टेसैक आता है और बिनगो और है ना आइस पैलेस आता है जिसको आइस पैलेस भी कहते हैं। और यहाँ पे इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी फैमिलीज है जो बहुत पावरफुल है, यहाँ पे जो है ना छुपी हुई रहती है, यहाँ पे वो बहुत स्ट्रांग है फिर भी वो अपने आप को दिखाती नहीं है दुनिया में। और ये सुन के बाद में जियन बोलते हैं क्या बात है यहाँ पे सीक्रेट फैमिली, जरा सीक्रेट फैमिलीज के बारे में बताना ना मुझे यहाँ पे। ये सुन के येंजू बोलती है बेवकूफ़, यहाँ पे वो सीक्रेट फैमिली यहाँ पे इसका मतलब ऑर्डिनरी पीपल, लोग उन्हें जानते नहीं, यहाँ पे मैंने अभी तुम्हें क्या बताया यहाँ पे। और ये सुन के जियन बोलते तो ठीक है चलो 4 बड़ी फोर्सेस के बारे में ही बता दो। फिर येंजू बोलती है चलो फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हॉन्गमेन को ही ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे बहुत टाइम पहले, एशियन टाइम पहले यहाँ पे ना एक मास्टर रहा करता था जो यहाँ पे रूल करता था, यहाँ पे होंगटेनमेन को बनाया था यहाँ पे। बट वो है ना गायब होने के बाद यहाँ पे बहुत से लोग है ना फिर भी यहाँ पे ना ये प्रॉस्पेरस है काफी। और गाइस यहाँ पे मैं सेको ऑफ क्लैन बोलूंगा क्योंकि यार ये क्लैन बोलना ज्यादा आसान रहता है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे इस क्लैन के अंदर एक सीक्रेट भी है, यहाँ पे इतने सालों से बहुत से लोग यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं उस मास्टर का सीक्रेट। यहाँ पे बहुत से कल्टिवेटर्स है जो यहाँ पे मिस्टीरियस इमॉर्टल रोम तक पहुंचे यहाँ पे, फिर भी वो है ना आज तक कभी इसे ना क्लैन का सीक्रेट पता ही नहीं कर पाए। और ये सब सुन के जियन मन में सोचा इस गर्ल को सही में बहुत कुछ पता है। यहाँ पे बाद में जियन बोलता तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम है। और फिर येंजू बोलती है यहाँ पे मेरे ओल्ड मैन ने, मतलब मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया। और यहाँ पे बाद में जियन बोलते हैं यहाँ पे इतना एशियन सीक्रेट पता है इसके ना, इस येंजू का ओल्ड मैन है ना कोई सिंपल नहीं होगा, पक्का ये टॉप लेवल का मास्टर ही होगा। यहाँ पे येंजू बोलती तुम्हें खाए हुए यहाँ पे केवल 5 ही दिन हुए इमोर्टल स्पिरिचुअल रूट को, तो यहाँ पे मैं तुम्हें मदद करती हूँ रिफाइन करने में और तुम्हारे एसेंस को गाइड करने में तुम्हारी बॉडी में। और उसके बाद यहाँ पे मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताऊंगी, ठीक है। और ये सुन के जियन बोलता है नहीं ये तो बहुत खतरनाक होता है ना यहाँ पे। और ये सुन के येंजू बोलती है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे तुम फट जाओगे, एक्सप्लोड हो जाओगे। और यहाँ पे सुन के बाद में जियन बोलता है मुझे और नहीं खानी यहाँ पे, मेरे को नहीं खाना। और बाद में येंजू बोलती है नहीं अगर तुम ये नहीं खाओगे यहाँ पे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रहूँगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं जियन बची हुई भी अपनी स्पिरिचुअल रूट खा लेते हैं यहाँ पे वो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं येंजू यहाँ पे मदद करी होती है। और बाद में जियन मन में सोच रहा होता है यहाँ पे अगर है ना इस दुनिया में जो भी जन्म लेते हैं ना उनकी बॉडी के अंदर है ना कुछ फिल्दी चीज़ रहती है, यहाँ पे कुछ गंदी चीज़ें रहती है जिसे फिल्टर करना पड़ता है। यहाँ से फिल्टर करने के बाद आपकी बोन और आपकी हड्डियाँ और आपके बोन मेरो में ना बहुत डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा है ना पावर बढ़ती है, आपकी बॉडी एकदम रिफाइन होती है जिसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी और ज़्यादा कल्टीवेट कर सकती है। इस टाइम पे येंजू मन में सोच रही होती है कि मेरा पहली बार है कि मैं किसी को हेल्प करी हूँ उनके ना बोन क्लीन करने में, साफ करने में। यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा, इतना स्मूथली चला जाएगा। इतने में येंजू नोटिस करती है और बाद में बोलती है रुको यहाँ पे तो ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास इतने कैसे है ना स्पिरिचुअल क्यूआई पड़ा है तुम्हारी बॉडी
के अंदर यहाँ पे जीएन सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं जग क्यों नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी एक्सप्लोड होने वाली है, यहाँ पे मैं मर नहीं सकता। यहाँ पे मॉन्क, यहाँ पे बूढ़े आदमी, आपने मेरी मदद की थी ना, आपने मेरी लाइफ सेव की थी, तो प्लीज़ वापस जाओ, यहाँ पे मैं मर नहीं सकता, मुझे बचाओ। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं जीएन के सामने कोई चीज़ आती है और वो चीज़ बोल रही होती है यहाँ पे, अगर तुम्हें कल्टिवेट करना है अपनी बॉडी को तो तुम्हारी स्पिरिट है ना, तुम्हारी बॉडी को डिवाइन तरीके से रिफाइन करो, यहाँ पे वो तुम्हारी ना हर चीज़ को ब्रेक थ्रू कर सकती है, तुम्हारी ना स्काई को कोई लिमिट नहीं रहेगी तुम्हारी। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेक थ्रू होता है और बाद में जीएन बोलता है सही में ओल्ड मैन आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। और यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेक थ्रू के टाइम यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, यहाँ तक कि वो एनर्जी रिलीज़ करते करते वो हवा में पहुँच जाता है वो पूरी तरह से। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो ब्रेक थ्रू करते करते वर्जा तक ब्रेक थ्रू कर देते हैं, जिसके पास उसे इन्फिनिट पावर मिल जाती है और वो ऑर्डिनरी स्वॉर्ड और गन से ना बिल्कुल हर्ट नहीं होने वाला, उसे चोट नहीं लगने वाली, उसकी बॉडी बहुत मजबूत हो चुकी है। और ये सब देख के बाद में ये छुपे हुआ बंदा सोच रहा होता है यहाँ पे डीमन है, ये मॉन्स्टर है, ये क्या हो रहा है। तो मैं येंजू चिल्ला के बोलती है जीएन तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, जल्दी से रुको वरना तुम यहाँ पे इंटायर ना हुटैंग को ना अलर्ट कर दोगे, यहाँ पे बता दोगे सब कुछ। ये सुनते बाद में जीएन बोलते हैं हाँ मुझे याद है, मुझे तो अपनी लो प्रोफाइल रखनी थी ना, यहाँ पे मुझे जल्दी से रुकना होगा। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो नोटिस करता है कि वो आसमान में है। जीएन मन में सोच रहे होते हैं यहाँ पे मॉन्ग वापस से मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पे लो प्रोफाइल रखनी थी, मैं यहाँ पे जमीन पे गिरने वाला हूँ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जीएन जोर से जाके जमीन पे गिरता है। तो मैं येंजू आती है बार और बोलती है यहाँ पे जीएन क्या हुआ तुम्हें, तुम जाग क्यों नहीं रहे हो, जल्दी से जागो यहाँ पे, जल्दी तुम मर नहीं सकते यहाँ पे मैं हाँ करती हूँ, तुम यहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड रह सकते हो। तो यहाँ पे जीएन जाके बोलता है ठीक है मैं नहीं मरूंगा यहाँ पे, और हाँ तुमने भूलना मत जो तुमने बोला है अभी यहाँ पे। फिर यहाँ पे येंजू गुस्सा करते हुए बोलती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इस तरह के लोग जो यहाँ पे मुझे ट्रिक करें, यहाँ पे मुझे बेवकूफ़ बनाए। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जीएन मेडिटेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी ज़्यादा है ना अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर पाऊंगा, मैं आसानी से कल्टिवेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और बाद में मैं बुद्धि टेक्निक को भी आसानी से एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं उसका रोम यहाँ पे ना 5th लेवल से लेके यहाँ पे 7th लेवल पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीएन नोटिस करता है और वो बोलता है भले मैं यहाँ पे इतना हैंडसम हूँ फिर भी तुम यहाँ पे इतना छुप के देखने की मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम मुझे सामने से देख सकती हो। यहाँ पे हम देखते हैं येंजू बोलती है तुम्हें कौन देख रहा था यहाँ पे, बट वैसे तुम्हें बताओ तुम इतनी जल्दी लेवल कैसे शिफ्ट कर पा रहे हो, इतनी जल्दी यहाँ पे तुम कैसे कर रहे हो ये सब कुछ। ये सुन के जीएन बोलता है यहाँ पे तुम मुझसे शादी कर लो मैं तुम्हें बता दूंगा यहाँ पे। और बात सुन के येंजू बाद में चिल्ला के बोलती है इससे में तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो। और फिर इतने में पे जीएन बोलता है हाँ मुझे याद है तुम मुझे कुछ बताने वाले थे तो जरा बताओगी वो क्या है। ये सुन के येंजू बोलती है हाँ मैं तो भूल ही गई थी यहाँ पे, हम मुझे यहाँ पे एक बूढ़े इमोर्टल ने बताया था कि हमें ना यहाँ पे आज हमारा ना स्पेशल एरा चल रहा है, यहाँ पे हम स्पेशल टाइम के अंदर है और इस समय के अंदर है ना कुछ लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे कि डुओ इस एरा के अंदर है और है ना उसे यहाँ तक कि हेवन में भी बदल देंगे वो। और ये सुन के जीएन शॉक में आ जाता है और सोच रहा होता है यहाँ पे डुओ प्रूव करेंगे और उसे हेवन में भी बदल देंगे। फिर हमें इस लाइन का मतलब बताया जाता है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली है ना कल्टिवेटर है ना यहाँ पे ना एसेंस ढूंढ रहे होते हैं, डुओ का एसेंस ढूंढ रहे होते हैं लाइफ के अंदर, और जब वो ये ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, जब वो 5 एलिमेंट को पा लेते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए, तब उससे ना वो हेवन में भी बदल जाते हैं। यहाँ पे जीएन येंजू से पूछता है यहाँ पे वो लोग कितने स्ट्रांग होते हैं, कितने ताकतवर। येंजू बोलते मुझे नहीं पता, मैंने आज तक किसी को देखा नहीं यहाँ पे, पर वो पक्का यहाँ पे तुमसे तो बेटर ही होंगे, तुमसे तो ज़्यादा ही ताकतवर होंगे। और फिर यहाँ पे जीएन बोलता है मैंने अब डिसाइड कर लिया यहाँ पे मैं डुओ परफेक्ट करूंगा और मैं भी उससे भी हेवन में बदल के रहूंगा। यहाँ पे तुम भरोसा कर सकती हो कि मैं ना राइट पाथ को फॉलो करूंगा और यहाँ पे मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा, बचाऊंगा। देखते ये सुन के एक बार के लिए तो येंजू शर्मा जाती है और बाद में बोलती है यहाँ पे किसने कहा कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, यहाँ पे मैं खुद भी बहुत ताकतवर हूँ यहाँ पे। और बाद में जीएन बोलते हैं हाँ बिल्कुल येंजू यहाँ पे सबसे पावरफुल है, यहाँ पे सबसे ताकतवर है। और फिर ये सुन के येंजू बोलती है हंसना बंद कर। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं 3 दिन बाद यहाँ पे एक मीटिंग होती है सबके अंदर है ना, उसके अंदर सबको एक है ना पीक असाइन की जाती है, यहाँ पे एक है ना एरिया दिया जाता है जहाँ पे उन्हें वो प्रैक्टिस भी करनी है और लोगों को साथ साथ है ना सिखाना भी होता है। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं बूढ़ा बोल रहा होता है यहाँ पे कि तुम सारे के सारे डिसाइपल मेरा ऑर्डर सुनो, तुम सबको यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ मेन पीक के अंदर, और उस वहाँ पे तुम्हें यहाँ पे याद रखना होगा कि तुम्हें लोगों को समझाना भी है फ्यूचर के अंदर और ना खुद भी कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी प्रैक्टिस के अंदर कल्टिवेशन में। ये सब सुन के यहाँ पे जीएन बाद में बोलता है यस मास्टर, यहाँ पे आपका डिसाइपल है ना आपके ना एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरेगा, आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये बूढ़ा मास्टर यहाँ पे ना सबको पिल दे रहा होता है अपनी, और है ना अपना असाइन कर रहा होता है उनको कहाँ पे जाना होगा। इन दोनों में से एक को यहाँ पे टैंगविंग पीक भेजते हैं, एक को यहाँ पे चैनविंग पीक भेजते हैं। यहाँ पे येंजू को यहाँ पे ना टैंगविन पीक भेजते हैं और उससे उसकी पिल भी दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जीएन को वीवी पीक भेजते हैं और उसको पिल भी दे रहे होते हैं, और वो उसके दिमाग में चल रहा होता है ये वीवी पीक कहाँ पे आया, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी नाम नहीं सुना इसका। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड कंप्लीट होता है। और यहाँ पे बहुत से लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि उन्हें इमोर्टल रिटर्न देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सोच रहा है कि मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, बट वो मैं दूसरे उसके एपिसोड है ना मैं दूसरे चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आप जाके ना देख सकते हो उस चैनल से, आपको अगर वो इमोर्टल रिटर्न के एपिसोड्स देखने हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।